हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है और हमने इसमें आरआरबी फार्मासिस्ट की जो नॉन फार्मा सीरीज है, इसमें हमने इससे पहले भी करंट अफेयर्स की कुछ क्लासों को डिस्कस किया, आपकी हिस्ट्री की क्लासों को समझाया है और साथ साथ हमने पॉलिटी की भी क्लास को आपको समझाया है और साथ साथ में आप देख रहे होंगे हमने मॉडल पेपर की भी सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहिए और एक एक क्वेश्चन को और एक एक क्लास को बहुत अच्छे से समझिए। आपका जो हमारा जो मेन मोटिव है वो आपका यहाँ पे एग्जाम को क्लियर कराना है, इसलिए हम आपकी प्रिपरेशन को दिन पर दिन बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो करंट अफेयर्स की है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो इस टाइम आपको बिल्कुल भी करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। इस टाइम आपको करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि अभी रिसेंट से ही जो चीज़ें होती हैं वही आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को समझते हैं। और यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो देखिए, आप पहला क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। देखिए, ऑन विच डेट्स वाज द इंडिया एआई समिट 2026 ऑर्गेनाइज्ड एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में ही हुआ है। ठीक है, तो जिसके ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 10 से 15 फरवरी और यहाँ पे क्या है 21 से 25 फरवरी, 16 से 20 फरवरी या यहाँ पे 1 से 5 फरवरी। कौन सी यहाँ पे डेट है जब आपका इंडिया में एआई समिट हुआ है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे क्या है 16 से 20 फरवरी के बीच। अभी देखिए, मैं और भी काफी चीजें इससे रिलेटेड मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन किस दिन का हुआ था? 118 प्लस कंट्रीज का और यहाँ पे क्या था ओवर 500 ग्लोबल एआई लीडर्स। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। यहाँ पे डेट के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिए आप सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ द इंडिया एआई समिट 2026? ठीक है, इंडिया एआई समिट 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? ओके, क्या थीम थी? एआई फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, या सर्वजन हिताय या सर्वजन सुखाय, वन अर्थ वन एआई या डिजिटल इंडिया कॉमा एआई इंडिया। कौन सा है थीम थी यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे पीएम मोदी इंट्रोड्यूस द मानव विजन। ठीक है, ओके, व्हाट डज द लेटर एन स्टैंड्स फॉर द दिस फॉर इन दिस एक्रोनियम? ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे एन वर्ड का, लेकिन आपको साथ साथ में मानो जो पूरा है इसमें एम का मतलब, ए का मतलब, एन ए वी, सबका मतलब आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे एन का पूछा गया है तो एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? नेटवर्क होगा। ठीक है, या यहाँ पे क्या न्यूट्रलिटी से होगा, या यहाँ पे क्या होगा? नेशनल सॉवरेनिटी से होगा, या यहाँ पे नेचर से होगा। किससे होगा? आपका नेटवर्क से होगा, तटस्थता से होगा, राष्ट्रीय संप्रभुता से होगा या प्रकृति से होगा? क्या होगा यहाँ पे? एन का मतलब, एन का मतलब आपका जो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो आपका सही है, राष्ट्रीय संप्रभुता यहाँ पे क्या होगा आपका एन का मतलब। और देखिए एम का मतलब यहाँ पे क्या है? मॉरल है, और अकाउंटेबल ए का मतलब है यहाँ पे, और एसेसिबल यहाँ पे सेकेंड ए, और यहाँ पे वी का मतलब है यहाँ पे वैलिड। ओके, ऐसे आपकी क्या है यहाँ पे पांचों यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। एम का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एन का क्या मतलब है, और सेकंड ए का क्या मतलब है, और वी का क्या मतलब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच टेक जेंट्स अनाउंस्ड $15 billion ऑन बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड एन एआई हब इन विशाखापट्टनम? ठीक है, किस तकनीकी दिग्गज ने विशाखापट्टनम में एआई हब बनाने के लिए $15 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? किसने की है यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट ने की है, गूगल ने की है, एनवीडिया ने की है, या मेटा ने की है? किसने की है यहाँ पे? तो आपका जो यहाँ पे वी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है? करेक्ट है। गूगल ने क्या किया है? विशाखापट्टनम में एआई हब बनाने के लिए कितना निवेश करने की बात कही है? $15 बिलियन की। ये बात आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या है? यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे टाटा ग्रुप ने 100 मेगावाट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ठीक है, टाटा ग्रुप पार्टनर्ड विथ व्हिच कंपनी टू बिल्ड अ 100 मेगावाट
एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, किसके साथ किया है यहाँ पे, तो ओपन एआई के साथ या टेस्ला के साथ या आईबीएम के साथ या फॉक्सकॉन के साथ, किसके साथ किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे किया है आपका ओपन एआई के साथ किया है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। ओके, आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है, टाटा और ओपन एआई ने 100 मेगावाट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साझेदारी की घोषणा की, ठीक है, जिससे भविष्य में 1 गीगाबाइट तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, 1 गीगाबाइट तक बढ़ाने की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस proposed a global fund of what account for AI skill in developing nation, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विकासशील देशों में एआई कौशल के लिए कितनी राशि के वैश्विक कोष का प्रस्ताव रखा, कितना यहाँ पे प्रस्ताव रखा है, $1 बिलियन का, $5 बिलियन का, 3 का, यहाँ पे 10 का, कितने का रखा है यहाँ पे, कितने मिलियन डॉलर का यहाँ पे रखा है आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका इस जगह पे क्या है करेक्ट है, ठीक है, कितने की बात कही है, $3 बिलियन की बात कही गई है इस जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 5th एडिशन ऑफ एआई समिट वी हेल्ड इन द ईयर 2027। अब देखिए यहाँ पे 2027 की बात कही गई है, ठीक है, कि आपका जो एआई समिट होगा उसका 5वां जो एडिशन है वो कहाँ पे होगा, ठीक है, आप समझ गए। 2026 का कहाँ पे हुआ, आपके इंडिया में हुआ, न्यू दिल्ली में। ओके, 2027 का कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा 2027, पेरिस में होगा, शियोल में होगा, जिनेवा में होगा, टोक्यो में होगा, कहाँ पे होगा, तो बी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है कि आपका 2027 का कहाँ पे होगा, जेनेवा में होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जितने भी अभी आपके एआई समिट हुए वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला कहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपका यूएस में हुआ, ठीक है। सेकेंड आपका कहाँ पे हुआ, कोरिया में हुआ। थर्ड आपका कहाँ पे हुआ, फ्रांस में हुआ। फोर्थ आपका कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। और फिफ्थ आपका कहाँ होगा, आपका फिफ्थ होगा आपका जेनेवा में 2027 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज बीइंग डेवलप्ड एज द कंट्रीज फर्स्ट एआई सिटी, ठीक है, भारत के किस शहर को देश के पहले एआई शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, कौन से शहर को विकसित किया जा रहा है, बेंगलुरु को, हैदराबाद को, लखनऊ या पुणे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है आपका यहाँ पे लखनऊ, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लखनऊ को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये तो आप हो गई लखनऊ की बात, देखिए एक्सप्लेनेशन पे ही आ जाते हैं। आप लखनऊ का आप बेंगलुरु के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लखनऊ आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट एआई सिटी, ओके, और बेंगलुरु आपका क्या रहेगा, ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी, जो किसकी कहाँ की है, वर्ल्ड की रहेगी। बेंगलुरु से भ्रमित ना हो, जो दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी स्थापित कर रहा है, वर्ल्ड की कर रहा है, यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और जो फर्स्ट एआई सिटी की बात करिए इंडिया में तो वो क्या है, लखनऊ की बात हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट असेंबल बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन फॉर अटेंडेंस, कौन सी राज्य विधानसभा उपस्थित के लिए एआई संचालित फेस रिकॉग्निशन का उपयोग करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी, कौन सी है यहाँ पे, केरल है, आंध्रा है या गुजरात है या यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। एआई फेस रिकॉग्निशन से अटेंडेंस के लिए यहाँ पे कौन सी विधानसभा बनी है पहली, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हाल ही में केरल ने किस सूक्ष्म जीव को अपना राज्य सूक्ष्म जीव स्टेट माइक्रोब घोषित किया है, ठीक है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट माइक्रोब बाय केरला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे ये भी पूछा, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले देखिए लैक्टोबैसिलस, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस या बैसिलस सबटिलिस या विब्रियो कोलोरी या राइजोबियम, कौन होगा यहाँ पे, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका क्या है करेक्ट है, बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बैसिलस सबटिलिस को, ठीक है, जो कि किस राज्य ने अपना स्टेट माइक्रोब घोषित किया है, ठीक है, तो वहां पे पूरा आपका ऑप्शन आ सकता है, स्टेट से भी पूछा जा सकता है, तब आपको वहां पे टिक करना होगा, किसको, केरल को टिक करना होगा, ये बात आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट,
As of February 2026, what is the total number of Ramsar sites in India and which ones was recently added? ठीक है, क्या है, फरवरी 2026 तक भारत में रामसार स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है और हाल ही में किसे जोड़ा गया है? तो यहाँ पे कितनी हो गई, 75 हो गई, या चिलिका लेक जोड़ा गया है, 80 हो गई है, जिसमें से आपका क्या है, क्यूलोदेव पार्क ऐड किया गया है, 98 हो चुकी है, जिसमें पटना बर्ड यहाँ पे सेंचुरी एंड द चारी डांड, ठीक है, और आपका क्या है, 100 हो गई है, यहाँ पे लोकटक लेक क्या है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 98 पटना बर्ड सेंचुरी एंड द चारी दांड, ये यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी आपका यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण परियोजना और उसके लॉन्च वर्ष का मिलान सही है? ठीक है, ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एंड देयर लॉन्च ईयर इज करेक्ट? ठीक है, कौन सा आपका करेक्ट है? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, या प्रोजेक्ट एलिफेंट, यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता 2022, या यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973, या प्रोजेक्ट टाइगर 1992, यहाँ पे प्रोजेक्ट लायन 1980, कौन सा यहाँ पे मिलान सही है? तो आपका जो सही है प्रोजेक्ट चीता 2022। ओके, तो आपका सी ऑप्शन इस जगह पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, सी ऑप्शन इसमें क्या है आपका करेक्ट है। ओके, चलिए अब आप एक चीज और देख लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका है वो क्या है, 1970 सही है, 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट, और 2022 जो आपका है वो प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड है, तो आपका जो यहाँ पे सी ऑप्शन था वो क्या था आपका सही था। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक चीज और देख लीजिए, प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? ठीक है, व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड एन एआई इनोवेशन सेंटर इन दुबई? किसने लॉन्च किया? आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी दिल्ली ने, या यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने, या यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका? तो आपका जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है, आईआईटी मद्रास। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट वॉज द नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च टू आइडेंटिफाई इनवेसिव प्लांट स्पीसीज? आक्रामक पौधों की प्रजाति की पहचान करने के लिए नियोफाइट आईडी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में, या आंध्रा में? कहां पे किया गया है? तो आपका जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स इस जगह पे क्या है करेक्ट है, केरला। ठीक है, नियोफाइट आईडी जो है वो कहाँ लॉन्च की गई? आपकी केरला में लॉन्च की गई है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इनवेसिव प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में डिस्कस किए। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे भी हम आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अभी हम बहुत ही जल्द आपके मॉडल पेपर 3rd लाने वाले हैं, और हम बहुत कोशिश करेंगे और हम आपको ऐसे मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे अभी जिसमें क्या होगा कि आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में, जिससे क्या होगा आपको बहुत ही आसान तरीके से मॉडल पेपर को सॉल्व करने में आसानी रहेगी और आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।